फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो D++ प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं। साइकोलॉजी पीआरटी के लिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ वीडियोस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड भी हो चुकी है। सो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जितने भी बच्चे पीआरटी, टीजीटी, एलडीसी, यूडीसी, पटवारी, हेड क्लर्क, जो भी अन्य तमाम वैकेंसीज आउट हुई है D++ 2021 में रिसेंटली, तो उनकी अगर जीके की भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें प्रीवियस डेटा के साथ साथ आपका न्यू डेटा भी मैं आप लोगों को अवेलेबल कराती हूँ। साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, जिसमें आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो जीके की प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल जो हम करने जा रहे हैं बेटा, वो करने जा रहे हैं टॉप 10 हिंदी एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन भी। तो आप लोग क्या करते हो, कंसेप्ट को समझते हो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, और करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आया हुआ है मुहावरे से। तो मैंने कल आपको यही चीज़ कही थी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो इसलिए कह रही हूँ कि कल ये कहा था। ये वाला जो है ये सेकंड वीडियो है, अगर नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है। पर्यायवाची शब्द, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप लोगों को खुद पढ़ने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि रट्टे मारो, लेकिन आप लोग अगर 4 से 5 बार उनको पढ़ते हो, बिल्कुल ध्यानपूर्वक अगर पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट किया फिर आप कहीं कुछ और काम करने लग गए, बिल्कुल फोकस्ड होकर के पढ़ते हो तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस भी होते हैं। तो ये चीज़ है कि बीच बीच में देख लिया कीजिए, और फिर एग्ज़ाम टाइम पर तो बिल्कुल देखना ही है, एक बार तो बिल्कुल देखना बनता ही है ये चीज़, क्योंकि इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस कहने को आते हैं, या फिर 40 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें तो और भी ज़्यादा वेराइटी हो जाती है एलडीसी यूडीसी वाले में तो। लेकिन पीआरटी टीजीटी की जब बात करूँ तो वहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन में हर एक टॉपिक को टच करता हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ये चीज़ ध्यान से समझ लो, इसलिए कह रही हूँ कि हर चीज़ आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा स्क्रीन पर देख रहे हो मुहावरा, दांत खट्टे करना। मुहावरे का अर्थ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हरा देना, फिर दिया हुआ है आश्चर्यचकित होना, खुशियाँ मनाना और मुश्किल पैदा करना। तो राइट आंसर है हरा देना। अगर यहाँ पर हरा देना के स्थान पर नीचा दिखाना होता ना, नीचा दिखाना होता, तब भी आप लोगों का यही आंसर हो जाता। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी को हराना, या किसी को हरा देना, या किसी को नीचा दिखाना। अब यहाँ पर दांत से रिलेटेड बात हो रही है, तो एक और आप लोगों को मुहावरा बताना चाहूँगी जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है बेटा। मुहावरा पूछ लिया जाता है दांत काटी रोटी होना। दांत काटी रोटी होना अगर आप लोगों से पूछा जाए ना, तो उसका मतलब होता है कि किसी के बीच में अगर बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता होती है, जैसे कृष्ण सुदामा। याद रखिएगा कि मैम ने दांत काटी रोटी होना पर ना कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल दिया था। बेस्ट फ्रेंड जो भी है ना आपका, उसको इमेजिन कर लो, और याद रखना कि दांत काटी रोटी होना का मतलब होता है कि किसी के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता होना, क्लोज फ्रेंडशिप आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देख सकते हो, वह सोमवार को आएगी, वाक्य का कारक है। अच्छा, कारक आप लोगों को भी पता होगा कि कारक में पढ़ते हो ना आप, कर्ताने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध काके की, रारेरी नाने नी, है ना। इस तरीके से जो होता है संबोधन है अरे ओ, है ना, ये जो पढ़ते हो सीक्वेंस। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप अधिकरण, वह सोमवार को आएगी, वाक्य का कारक क्या है, तो यहाँ पर बेटा आप अगर यही चीज़ फॉलो कर दो, ये जो रटवाते हैं ना, ये चीज़ फॉलो कर दो कर्ता ने कर्म को, तो आपसे 95% बच्चे, मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ 95% बच्चे इसका आंसर कर्म करके आए होंगे। लेकिन जो बच्चा इन डेप्थ पढ़ता है, जो बच्चा सारे रूल्स को लेकर के चलता है, वही बच्चा होगा जो इसका आंसर अधिकरण या फिर अधिकारक करके आया होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ना ध्यान से रूल को समझना है, ना कि रट्टे मारने हैं। ध्यान से क्या कंसेप्ट आपको फ्रेम करना है कि बेटा में पर जो ये शब्द पढ़ते हो, ये जो परसर्ग पढ़ते हो अधिकरण के लिए, में पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले, मतलब कि जगह को जो डिनोट करता है वो चीज़ तो आ जाती है कि मेज पर
पेन रखा है, मेज पर किताबें रखी है, इस तरीके से अगर है तो वो जैसे अधिकारक हो गया, अधिकरण हो गया। अधिकार जमा कर जो बैठी है, इस तरीके से याद कर लेते हैं बच्चे कि जो भी आपसे बात होगी ना वो होगी कि विद रिस्पेक्ट टू प्लेस या टाइम, के भीतर, के बाद, के पहले, के ऊपर, में, पर, ये सब इसके हो जाते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है, अब यहाँ पर जो एक्सेप्शनल केस है तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि जब यहाँ पर बात आए समय की, जब बात आए समय की तो बेटा समय के साथ ना में और पर तो लगता ही है, में और पर तो लगता ही है, लेकिन साथ में अगर को का भी प्रयोग हो रहा है ना तब भी अधिकरण कारक होता है, तब भी अधिकरण कारक होता है। एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी ताकि आप लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वह सोमवार को आएगी, ठीक है, वह सोमवार को आएगी, तो सोमवार मतलब समय के साथ जो लगाया को, तो ये हो गया अधिकरण। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मैं दोपहर को पहुंचूंगा, मैं शाम को आऊंगी, तो ये वाले भी चीज़ों में अधिकरण आंसर होगा, ना कि आपका कर्म, क्योंकि यहाँ पे कर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कर्म के साथ नहीं लगा हुआ है। तो ये समय के साथ जब लगा हो को तो राइट आंसर हो जाता है अधिकरण या अधिकारक। इतने अच्छे से ना कोई नहीं बताएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझा करो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है, कौन से होते हैं, नहीं कौन सा है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से आपको छांटना है। पहला है रक्त, दूसरा है हरा, तीसरा है श्वेत, अब चौथा वर्ड है वो है कृष्ण। अब मैंने कल ना एक चीज बताई थी, कल क्वेश्चन आया था आपका तत्सम में से, है ना, कल क्वेश्चन आया था तत्सम में से, और मैंने आप लोगों को ना एक चीज कही थी कि किसी भी शब्द में अगर आपको क्षय, त्र, ज्ञ और श्र ये मिलते हैं किसी भी शब्द में तो वो शब्द हो जाता है तत्सम। साथ ही अब एक चीज और इसमें इंक्लूड कर लेना, एक एपोस्ट्रोफी डाल करके, एक एस्ट्रिक बना करके एक पॉइंट और बना लेना बेटा कि अगर कोई शब्द आपको कटा फटा मिले, मतलब कटा फटा का मतलब है कि कोई शब्द आपको आधा मिले, इस तरीके से जैसे क में र, इस टाइप के शब्द जब आपको मिलते हैं ना तब भी चांसेस हो जाते हैं कि वो तत्सम शब्द है, तब भी चांसेस हो जाते हैं कि वो तत्सम शब्द है। या फिर डेली लाइफ में आप उन शब्दों को बहुत कम प्रयोग करते हो तो ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है कि वो तत्सम शब्द है। अब जैसे रक्त की अगर मैं बात करूं तो रक्त अब आप यूज़ करते हो, आप अपनी डेली लाइफ में रक्त वर्ड यूज़ करते हो, जब भी आपको रक्त की बात करनी होती है आप क्या कहते हो, खून बोलते हो, है ना। और अगर श्वेत आप यूज़ करते हो, सच सच बताओ श्वेत यूज़ करते हो, नहीं करते ना, श्वेत की जगह क्या बोलते हो, सफ़ेद बोलते हो, हाँ या नहीं। तो सफ़ेद क्या हो जाएगा आपका, सफ़ेद हो जाएगा बेटा आपका तद्भव शब्द। अगर यहाँ पर सफ़ेद लिखा होता तो आपका तद्भव शब्द हो जाता। कृष्ण बोलते हो, नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो, काला बोलते हो, तो काला हो गया आपका तद्भव शब्द। लेकिन यहाँ पर आपको ये हरा, तो हरे को तो हरा ही बोलते होगे ना, हरी चीज या हरा जो भी दिखता होगा उसको तो हरा बोलते हो ना डेली लाइफ में भी, तो ये वाला शब्द क्या हो जाएगा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ऐसे ही रोचक अंदाज से पढ़ाया करूंगी, ठीक है, और बिल्कुल फोकस्ड होकर के पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस ना अच्छे से अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4, अशुद्ध वाक्य छाटिए। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, मुझे दिखाई देता है, लेकिन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये मत सोचेगा मैम लिखा तो 14 होता आप पढ़ते 4 हो, ऐसा नहीं है। अशुद्ध वाक्य छाटिए, ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, एक फर्स्ट ऑप्शन है उन सबों को बुला लीजिए, तो यहीं पर आपने ये पढ़ा और अशुद्ध हो गया, क्लियर, बाकी के पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तुम दिल्ली कब जाओगे, ये भी सही है, सौंदर्य मोहक होता है, ये भी ठीक है, मैं अकेला ही कर लूंगा, ये भी ठीक है। उन सबों को बुला लीजिए क्या होता है, उन सभी को बुला लीजिए होता है ना, तो ये वाली अशुद्ध वाक्य हो जाएगी। और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो का, भाववाच्य वाला वाक्य छाटिए। बेटा ये वाला भाववाचक संख्या नहीं है, ये है भाववाच्य, मतलब कि वाच्य टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है। वाच्य क्या होते हैं, वाच्य होते हैं जो आप पढ़ते हो ना वॉइस, इंग्लिश में जो एक्टिव पैसिव वॉइस करते हो वो होते हैं वाच्य हिंदी में। और वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब वो भी ध्यान से सुन लीजिए।
स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वाच्य के प्रकार। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं बेसिकली हिंदी में। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और थर्ड नंबर पे आ जाता है बेटा भाववाच्य। अब आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है इस वाले में से, भाववाच्य में से पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा ना इसका मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगी कि इनमें क्या फर्क होता है। जब कृतवाच्य की बात आती है ना, तो वहां पर जो वाच्य बिंदु होता है या जो सेंट्रल जिसके ऊपर जो सेंटेंस रिवॉल्व करता है, ठीक है, जो आपका वाच्य बिंदु है या केंद्र बिंदु है आप मान लीजिए, वो हो जाता है सब्जेक्ट। वो हो जाता है सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता, हिंदी में कहते हैं इसको कर्ता हो जाता है। और जब कर्म की बात आ जाती है तो जो आपका वाच्य बिंदु हो जाता है बेटा वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। और जब बात आ जाती है भाववाच्य की, तो आपका जो वाच्य बिंदु हो जाता है वो हो जाती है क्रिया या फिर वर्ब। क्रिया या फिर वर्ब। तो ये है आपका वाच्य का कंसेप्ट। और जैसे एग्जाम्पल्स भी देना चाहूंगी, अगर कृतवाच्य का मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे मैं नॉर्मल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बोल रही हूँ। राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, वह व्यायाम कर रहा है। तो ये सारे आ जाते हैं कृतवाच्य। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। राम रोटी खाता है मतलब कि राम की बात हो रही है, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो रहा है। कर्ता जो है वो प्रमुख है। कविता गाना गाएगी, कौन गाना गाएगी? कविता गाएगी। तो यहाँ पर फोकस किसके ऊपर हो रहा है? कविता के ऊपर। उसे वह व्यायाम करेगा, ठीक है। तो यहाँ वह की बात हो रही है, कर्ता की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ये सारे उदाहरण हो गए किसके? कृतवाच्य के। अगर कर्मवाच्य की बात करूँ तो कर्मवाच्य में बेटा जो मैंने कहा कि यहाँ पर वाच्य बिंदु क्या हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल दूं, जैसे अभी मैंने कृतवाच्य में कहा राम रोटी खाता है, तो इसी का अगर मैं कर्मवाच्य बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगी रोटी राम से खाई जाती है या रोटी राम के द्वारा खाई जाती है। तो यहाँ पर अब जो वाच्य बिंदु हो गया वो क्या हो गया? राम ना होकर के रोटी हो गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने अगर कहा आपको कविता गाना गाएगी, कृतवाच्य में मैंने ये उदाहरण दिया, लेकिन मैं अगर इसका कर्मवाच्य बनाना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा? कविता से गाना गाया जाता है या कविता से गाना गाया जाएगा। अब यहाँ पर फोकस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट पर फोकस हो गया कि गाना, गाने के ऊपर फोकस हो गया, ना कि कविता के ऊपर। तो ये बन जाएगा हमारा कर्मवाच्य। अब जब भाववाच्य की बात करूं, अगर भाववाच्य की बात करूं तो वहां पर क्रिया का मेन रोल हो जाएगा, वहां पर वर्ब का मेन रोल हो जाएगा। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, क्या किया जाता है? सोया जाता है। तो सोने के ऊपर जो है वो मेन फोकस आ जाएगा। अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, इस तरीके के जो उदाहरण हो जाते हैं वो आ जाते हैं भाववाच्य में। अब स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, भाववाच्य वाला वाक्य छाटिए। तो भाववाच्य में मैंने अभी बताया कि फोकस किसके ऊपर हो जाता है? फोकस हो जाता है क्रिया या फिर वर्ब के ऊपर। तो राइट आंसर दिया हुआ है अब चला जाए। चला जाए मतलब चलने के ऊपर। चलना क्या है? एक वर्ब हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब चला जाए। तुम जाकर काम कर लो, तुम पे फोकस हो रहा है। यहाँ पर किस पे फोकस हो रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब ये कौन सा वाच्य हुआ? ये कृतवाच्य हुआ है। कौन सा हुआ? कृतवाच्य हुआ। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है, पाठ्य पढ़ाना अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमें वर्ब की बात करनी है, वर्ब छाटनी है। तो बेटा अब चला जाए जो वाक्य है उसके अंदर आपका क्रिया के ऊपर वाच्य बिंदु है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आशा करती हूँ वाच्य का कंसेप्ट आपको कुछ हद तक तो क्लियर ज़रूर हुआ होगा। और बाकी हम जो मॉक टेस्ट, ये जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रखेंगे ना, और ज़्यादा आपकी तैयारी होती चली जाएगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बिना वेतन के काम करता हो, इसके लिए एक शब्द है बेटा, उसके लिए बात हो जाती है अवेतनिक। जो बिना वेतन के लिए काम करता है उसको कहते हैं हिंदी में अवेतनिक। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रत्यय उपसर्ग। जो टॉपिक होता है आपका उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है, उपसर्ग पूछा गया है। और उपसर्ग और प्रत्यय में से अक्सर 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये भी डीएसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जरूर देखिएगा। और प्रत्याहार की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। और ये चीज है ना, आप लोगों को थोड़े से शब्द जरूर देखने पड़ेंगे, क्योंकि इतना सिंपल नहीं पूछते अब कि बिल्कुल आंख मीची और आंसर तुक्का भी मारा तब भी ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है ना, तभी आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है बेटा इच्छा शब्द का विलोम होगा। इच्छा, अनिच्छा।
तो ये तो आप लोग चाहत अनचाहा एचना ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चे हो भी के जो अनचाहा भी लगाए हुए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इच्छा का हमेशा जो विलोम शब्द होता है बेटा वो होता है अनिच्छा। क्या होता है? अनिच्छा। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कवि शब्द के उपयुक्त बहुवचन से रिक्त स्थान भरिए। कवि के लिए जो उपयुक्त बहुवचन है, अब यहाँ तो ना कुछ लोगों ने तो क्या किया होगा, कवियों कवियों लिखा हुआ तो कवियों ही लिखाए होंगे कि भाई 2 ऑप्शन में तो कवियों लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना था, सेंटेंस रीड करना था। सेंटेंस क्या है? काव्य मंच पर डैश कविता पाठ करते हैं। अब ये आप खुद बताइए, काव्य मंच पर कवियों कविता पाठ करते हैं, कहीं से सेंस बन रही है क्वेश्चन की? नहीं बन रही ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य मंच पर कवि कविता पाठ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 कविये, ये तो बिल्कुल ही महान ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल भूल ही जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो राइट आंसर क्या हो गया? कवि। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट जो आपका इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, ड वर्ड वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो ड के बाद बेटा क्या आता है? न आता है, ध आता है, ल आता है या च आता है? तो अगर आप लोगों को क ख ग घ याद है ना, तो आप लोग इजीली कर सकते हो कि च आता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जिन बच्चों को क ख ग घ ड़ ये नहीं आता ना, व्यंजन नहीं आते हैं, तो वो एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा ये तो छोटे बच्चों की चीज़ें हैं, छोटे बच्चे वाली चीज़ों में ही नंबर खो दोगे। ठीक है, छोटे बच्चे वाली चीज़ों में ही नंबर खो दोगे, इसलिए ये चीज़ भी ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपने वीडियो देखी इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।